ताजनगरी आगरा के कस्बा शमशाबाद स्थित महेंद्र वाटिका में आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता के समर्थन में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शीतगृह स्वामियों के साथ साथ हजारों की संख्या में क्षेत्र के किसानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आपको बता दें, ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता के मुताबिक तथा कथित भंडारक राजू एवं लोकेंद्र से शीतगृह का बकाया पैसा मांगे जाने पर शीतगृह स्वामी के खिलाफ रसीदों का दुरुपयोग कर कानूनी दबाव बनाकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं एवं ब्लैकमेलिंग के जरिए अवनीश कांत गुप्ता की राजनीतिक छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। मंच के माध्यम से हजारों की संख्या में आए किसानों और व्यापारियों को अवनीश कांत गुप्ता के द्वारा तमाम कागजी सबूतों के साथ बारीकी से इस पूरे मामले को समझाया गया। इसके साथ ही मंच पर मौजूद रहे तमाम शीतगृह स्वामियों ने बारी बारी से अपने भाषणों में तथाकथित भंडारक राजू और लोकेंद्र के द्वारा शीतगृह स्वामी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताया और कहा, आरोप लगाने वाले राजू और लोकेंद्र जैसे लोगों को उनके मंसूबों में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। अवनीश कांत गुप्ता एक प्रतिष्ठित, साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। उन पर लगाए गए आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में किसानों ने अवनीश कांत गुप्ता के समर्थन में एक स्वर में अवनीश कांत गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। मौजूद है अवनीश कांत गुप्ता, जिनके ऊपर सरासर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने आलू का गबन किया है। तमाम कोल्ड मालिक हैं, युवराज सिंह परिहार जी भी हैं और ये व्यापारी जी भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या मामला है, ये जो पेच जो पूरा फंसा हुआ है राजू और लोकेन से, ये क्या ऐसी धोखाधड़ी का जो आरोप लगाया गया है, आपका इसमें क्या विचार है, क्या कहना है? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, आलू उसने रखा, हमने तो कभी मना ही नहीं किया कि आलू नहीं रखा। उसके अगेंस्ट उसने अग्रिम भुगतान भी लिया और आलू बेचते समय भी पेमेंट लिया और सारा हिसाब करके हमारे उस पर 3,40,000 रुपए निकले और सब कुछ अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आगामी नगर पालिका परिषद का चुनाव आने वाला है, तो हमारे जो विरोधी हैं उनके पल्ले वो पड़ गया। आमद रसीद उस पर रह गई थी, जनवरी में आमद रसीद लेने का कोई ज्यादा ऐसा रहता भी नहीं और ऐसी अंडरस्टैंडिंग रहती है किसान और आलू भंडारक और शीतगृह के बीच में कि ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं हमें आमद रसीद ही देगा जब हम आलू निकालेंगे, क्योंकि वो गेट पास पर भी साइन करके जाता है और व्यापारी को आलू बेचता है तो सौदा पत्रक को साइन करके जाता है। तो हमारे पास तमाम और एविडेंस होते हैं, तो ऐसा कोई आमद रसीद का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। तो उसने आमद रसीद के जरिए जो हमारे विरोधी हैं उनके जरिए पड़ गया, तो उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी है। शिकायत पहले डीएचओ में हुई, वहां भी निस्तारित होगी और उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की। थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि वो सही ये था कि हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद थे। फिर उसने एसएसपी कप्तान साहब के यहाँ जाकर के शिकायत की, वहां के जरिए मुकदमा लिख गया है। मुकदमा लिख गया तो विवेचना चल रही है, सभी साक्ष्य हमने दे दिए विवेचक को और ऐसा आपको पूरी तरह से आश्वस्त करा दें कि हमारे पास कोई ना दोष सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं और पूरी तरह से मौजूद है। हाल ही कुछ दिनों पहले किसान यूनियन के बैनर तले उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज किया है, आप पर सरासर ये आरोप भी लगाया और शमशाबाद के प्रमुख चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। आपका इसमें क्या विचार है? बड़ी संख्या में तो थे ही नहीं, अगर बड़ी संख्या में होते तो आप आज की संख्या को क्या कहोगे, सैलाब कहोगे, क्या कहोगे? उस दिन आज तो सैलाब, आज सैलाब है तो फिर यही सोच ले कि किसान वो नहीं थे, किसान ये है। यहाँ शीतगृह में मालिक केवल 15 हैं और हजारों की संख्या में किसान है। ये सब वो किसान है जो आलू पैदा करते हैं और वहाँ जितने भी लोग थे या तो उसमें कुछ दलाल थे या 300 रुपए पर डे पर लाए गए हुए व्यक्ति थे। वहाँ जो 50-60 लोग थे उनमें कोई किसान नहीं था। मैं दावे के साथ फिर कह सकता हूँ, अगर किसानों की शमशाबाद के अंदर रैली करा ली जाए तो राजू के साथ कितने किसान है और बल्लू के साथ कितने किसान है, वो सभी वो लोग हैं जो हमसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। लेकिन निसंदेह आपको हम इस चैनल के माध्यम से बता दें, हम उन लोगों में से नहीं है कि हम डरें और किसी को पैसे दे दें। हम हिसाब चाहे जहां चाहे जिस स्थिति में हम देने को तैयार हैं, चाहे प्रशासन को, चाहे आम समाज में, चाहे पंचायत में, लेकिन हम बेईमानी का पैसा किसी को नहीं दे सकते। आगामी नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर अगर ये सोचा जाए कि जो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं वो इस आरोप को भुनाने में लगे हुए हैं, तो वो कौन आरोपी हो सकते हैं, कौन जो आपके विरोधी हो सकते हैं जो इस आरोप को भुना रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा तो वही है आशीष आर्य, जिसने ये मुकदमा लिखवाया। क्योंकि मैंने डीएचओ में जब पता किया, डीएचओ वालों ने कहा ये आशीष आर्य कौन है, मैंने बताओ कि वही 3-4 दिन से लगा हुआ है कि इस मुकदमे को तुम क्यों नहीं लिख रहे, इस शिकायत को क्यों नहीं ले रहे हो। तो एक सबसे बड़ा आरोपी तो वो है और बाकी में और आरोपियों के पीछे तो यूँ नहीं लगा हूँ, नाम तो उनके यूँ नहीं बता सकता
मुझे तो मालूम ही नहीं इसके पीठ पीछे कौन है, लेकिन हैं सारे विरोधी। लेकिन उनको जवाब आगामी चुनाव में भी मिल जाएगा और इस केस में भी मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ युवराज सिंह परिहार, व्यापारी भी कह सकते हैं, कोल्ड स्टोर मालिक तो है ही है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज जो सभा का आयोजन किया गया है ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन, पूरी जनसभा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और अवनीश कांत गुप्ता के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, इन आरोपों को आप किस तरह से? देखिए, गुप्ता जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी तक मैं समझता हूँ 5-6 सरकारी एजेंसियां, जिसमें जिला उद्दंडाधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र अधिकारी महोदय एवं और भी कई सारी एजेंसियों के द्वारा लगातार जांच कर ली गई है। हम लोग कोल्ड स्वामियों के द्वारा भी व्यक्तिगत तौर पर 4-5 लोगों ने हमने एक समिति बना करके इनके सारे खाते खतौनी जो भी कागजात थे वो चेक किए हैं, और ये बिल्कुल सत्य है कि इसमें 1% भी कहीं पर भी कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, कहीं पर भी कोई जालसाजी नहीं हुई है। ये जो मामला है, शासन प्रशासन के द्वारा जो गलती हुई है, वो गलती आमद रसीदों को लेकर के हुई है। जो सामान्य तौर पर प्रचलन में है कि अगर आप अब क्षेत्र में जाओगे, किसानों के पास जाओगे, तो 99% किसानों के पास वो आमद रसीदें उनके घर पे रखी होती है। किसान जब कोल्ड में आता है, गेट पास पर साइन करता है, तो ये इस बात का सबूत है कि मैं स्वयं अपना आलू लेके जा रहा हूँ। शासन प्रशासन के द्वारा गलती कहाँ हुई कि उन्होंने बिना जांच किए और बिना किसी इंक्वायरी किए इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया। हम आज उसी मुकदमे के विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने अपने इस किसानों को ये बताने की कोशिश की गई है। अच्छी बात यह है कि किसान भलीभांत हमारे अध्यक्ष महोदय से पहले से परिचित हैं, क्षेत्र के सद्भ्रांत व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से कोल्ड स्टोर चला रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक ये नहीं कहा गया है कि मेरा उस शीतगृह में या व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे कोई विवाद कभी रहा है या 1 रुपए की कभी हिसाब में चूक हुई है। हमने प्रशासन को आज अपना ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में कहा है कि आप जो भी आपको साक्ष्य चाहिए हम लगभग सब उपलब्ध करा चुके हैं, और भी साक्ष्य चाहिए उनको आप लीजिए और इस मुकदमे का निस्तारण करिए, इसको स्पंज करिए, मुकदमे को खत्म करिए, क्योंकि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है। बिना वजह परेशान करने के लिए, राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, व्यक्तिगत छवि को खराब करने के लिए ये मुकदमा लगाया गया है, और जिसमें कोई भी सबूत किसी भी तरह का उनके पास उपलब्ध नहीं है। आपके साथ साथ यहाँ पर तमाम कितने ऐसे कोल्ड शीतगृह मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, और कितनी संख्या में किसान लोग मौजूद हैं? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसानों की संख्या हजारों से कम होगी, और शीतगृह की बात करें तो लगभग 150 शीतगृह हमारी आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोर एसोसिएशन में हम लोग हैं, और लगभग सभी शीतगृह स्वामी हमारे साथ हैं। हमने ज्यादातर लोगों को बुलाया भी नहीं था, क्योंकि हम बेसिकली किसानों के साथ अपना संवाद करना चाहते थे और किसानों के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन के पास देना चाहते थे। तो हमने केवल लोग आसपास के कोल्ड वालों को बुलाया है। हमारी संगठन में लगभग 150 शीतगृह स्वामी हैं, और हमने ये भी कहा है कि अगर बहुत जल्द इसका निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा व्यक्ति लगातार छवि को खराब कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर ये छवि खराब हो रही है तो सिर्फ एक शीतगृह स्वामी की छवि खराब नहीं हो रही है, इसका इम्पैक्ट सभी शीतों में आएगा। अगर इसी तरह से हमें परेशान किया गया तो हम सामूहिक रूप से प्रशासन को सारे शीतगृहों की चाबियां उपलब्ध करा देंगे कि भैया इस तरह से हम कोल्ड चलाने से रहे। कोई भी व्यक्ति जाएगा आमद रसीद के बहाने अथवा किसी भी झूठी FIR लिखा देगा और आप FIR लिख लोगे। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, और हम यहाँ तक भी तैयार हैं कि शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम सभी शीतगृह स्वामियां सामूहिक रूप से अपनी चाबियां उनको सुपुर्द कर देंगे। शासन प्रशासन को जो उचित लगेगा वो निर्णय लेगा। ऐसे आरोपों से मान के ये चला जाए कि तमाम शीतगृह जो मालिक हैं वो मानसिक तौर पर टॉर्चर हो गए। बिल्कुल, और मैं तो एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इनसे सिर्फ कोल्ड स्टोर वालों को ही समस्या नहीं आ रही है, ये समस्या किसानों के सामने भी और बढ़ जाने वाली है। हमारा और एक कोल्ड स्टोर मालिक का और एक कोल्ड स्टोर का और उस किसानों का एक पारिवारिक से भी बड़ा संबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहेगा फोन पे कि मेरे बेटे को या किसी को व्यक्ति को 100 रुपए दे दे, तो वो भी 4 बात करती है कि कब वापस करोगे, तुम्हारे पास रख दी है, दे दी है। लेकिन कोल्ड स्वामी सामान्य तौर पे किसान जब पैसे की आवश्यकता होती है खेतों पे होता है, कभी ट्रैक्टर चला रहा होता है, कभी मशीन पे होता है, कभी खेतों में काम कर रहा होता है, और किसी भी विभाग को भेज देता है कि भैया ये आदमी आ रहा है, इसको पैसे दे देना। अगर इस तरह से लगातार आरोप लगते रहेंगे और लगातार झूठे हमको मानसिक। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, ये जो पूरा धोखाधड़ी का जो आरोप है अवनीश कांत गुप्ता जी के ऊपर, क्या पूरा मामला है, क्या कैसे आप इस पूरे आरोप को अब देखते हैं? ऐसा है कि उसने भी, हम भी किसान है, वो भी किसान है। आलू हमने भी खरीदा था, अपना घर का भी रखा था, उसने भी खरीद के रखा था। तो उसमें ये हुआ कि वो आलू जिस टाइम बाजार मिला था वो बेच नहीं रहा था आलू। वो बोला, हमसे ही बोला कि 4,000 बिकेगा, 4,000 बिकेगा, दिसंबर में बेचना। आलू हमने भी रोक दिया अपना, अरे हमारा भी आलू बिक गया, क्या करे। आपका भी आलू बिक गया? बिक गया। 100 रुपए कटे, 50 रुपए कटे बिके, तो कोई बिकने में थोड़ी है आलू। हमारा भी आलू बिक गया। हमने पैसा टूटा सेठ का हमारे पे, हमने वो पैसा दिया, हमने तो बेईमानी नहीं की।
अब वो नहीं दे रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। सेठ के पैसे हैं उसमें टूटे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है, वो बेईमान है, वो बेईमानी कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम सिंह टाइगर है। गौतम सिंह जी, आप भी एक किसान हैं और आप इस पूरे आरोप को कैसे देखते हैं? मैं भी पत्रकार महोदय जी, मैं भी ये जानता हूं कि मैं भी किसान हूं और अमरीश गुप्ता जी के कोल्ड स्टोर में आलू रखता हूं और मुझे इस पूरे घटनाक्रम में चसरुद्दीन गवाह हूं। मैं इस मैटर का पूर्ण चसरुद्दीन गवाह हूं। हमारे सामने ही आलू उसने खरीदा, उसका भुगतान अमरीश गुप्ता जी ने किया, पूरा पैसा अमरीश गुप्ता जी ने दिया, लेकिन आलू उसने जब सही भाव मिल रहा था उसे हम लोगों ने बेचा, उसने आलू नहीं बेचा। और जब उसका आलू एंड में जाकर के दिसंबर के महीने में आलू फेंका, आलू की कीमत होगी 400 रुपए 500 रुपए कुंटल, तो आलू फेंक गया और उसके अमरीश गुप्ता जी के 3,41,000 रुपए निकले उस पर बकाया। और वो आदमी कहने लगा मुझे घाटा हो गया। उसने केवल गलत आक्षेप लगाया है, सरेआम बेईमानी कर रहा है। अमरीश गुप्ता जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ईमानदार है, 200 किसानों से बर्ताव कर रहे हैं। आज तक किसी के साथ में गलत काम नहीं किया, नहीं वो करते। आपके हिसाब से ये जो आरोप है वो निराधार है? निराधार है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। और गलत आदमी को पत्रकार महोदय मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इसे कहीं न कहीं जो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हम लोगों की भी छवि खराब होती है।